और अगले मेहमान को आप देख रहे हैं जो पहुंच रहे हैं राजघाट पर। अगले विदेशी मेहमान राजघाट पर पहुंचते हुए आशीष कुमार सिंह। देखिए ये अब 15 मिनट का वक्त और शेष रह गया है रोमाना। इसके बाद रीथ लेइंग हो गई, जो कि ट्रिब्यूट्स यहाँ पर सभी वर्ल्ड लीडर्स माफ़ कीजिएगा महात्मा गांधी को देंगे। और उसके बाद यहाँ से इन तमाम लीडर्स को पहुँचना है भारत मंडपम, जहाँ पर कि G20 का आज आखिरी सेशन है। और 10:30 करीब ये सेशन शुरू हो जाएगा और 12:30 करीब कंक्लूड होना है, जिसके बाद की बायलैटरल मीटिंग्स होनी है। देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के जो प्रमुख हैं वो पहुंचे हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हाँ, अब मैं तस्वीर देख पा रही हूं। सिरिल रामाफोसा को आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रमुख पहुंचे हैं। और साउथ अफ्रीका के प्रमुख जब यहां राजघाट पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खादी की शॉल से उनका स्वागत कर रहे हैं, साबरमती आश्रम उनको दिखा रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलटकर ये कह दिया जाए कि साहब वो दक्षिण अफ्रीका ही तो था जहां 2 दशक तक महात्मा गांधी रहे थे और जहां रहकर मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनने की राह पर चले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 2 दशक से ज्यादा राष्ट्रपिता ने वक्त साउथ अफ्रीका में गुजारा। राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक रूप में यहीं साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी ने की और वो जो नस्लीय भेदभाव था उसके खिलाफ अहिंसक तरीके से लड़ना है, ये विचार और मजबूत महात्मा गांधी के मन में यहीं साउथ अफ्रीका में ही हुआ। शीरीन, बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका जहां महात्मा गांधी रहे, उन्होंने वहीं से पूरे विश्व को किस तरीके से मैसेज दिया और आज उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत की जमीन पर मौजूद हैं और उन्हीं राष्ट्रपिता की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अब से थोड़ी देर में अर्पित करेंगे उन्हें। आशीष, बिल्कुल, और ये संदेश पूरे विश्व में, देखिए आप जब ये G20 का प्रसारण हो रहा होता है तो न केवल होस्ट कंट्री में बल्कि बाकी कंट्रीज में भी, क्योंकि उनके लीडर्स भी आए हैं तो उनकी मीडिया भी आई है, ये तस्वीरें वहां भी जाती है। कल के अखबारों में सभी देशों में जिनके लीडर्स आए हैं वो छपेंगी और ये पूरे के पूरे कॉमन मासेस को उन देशों में ये तस्वीरें जाती हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से ये एक मैसेज कन्वे करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने चूज किया है साबरमती आश्रम को और पूरा एक थीम सा है, हर एक का बैकग्राउंड को लेकर, हर एक इवेंट को लेकर ये बहुत ही माइन्यूटली डिटेल तरीके से प्लान किया गया है कि कौन कौन सी हम स्पेसिफिक भारत की जो इतिहास है, संस्कृति, धरोहर को हम हाईलाइट करें। और अब हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पर सभी नेताओं को वेलकम कर रहे हैं वहां पर साबरमती आश्रम को, और क्योंकि महात्मा गांधी के राजघाट पर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि साबरमती से बेहतर कुछ और बैकड्रॉप हो नहीं सकता था। एक और चीज आप देखिएगा, अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जो डिप्लोमेसी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो जाहिर सी बात है कि हर एक इंडिया के सिंबल पर आधारित रहा और इसीलिए शी जिनपिंग भी वहां पहुंचे थे। कई लीडर्स को हमने देखा है साबरमती आश्रम में चरखा चलाते हुए और आज क्योंकि राजघाट पर है तो साबरमती को एक बैकड्रॉप के तौर पर वो सभी लीडर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। और देखिए अब बस थोड़ा सा समय और, अब जो बाइडेन भी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी जब राष्ट्राध्यक्ष सभी हमारे मेहमान यहाँ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी, बापू को नमन किया जाएगा, उनके भजन सुने जाएंगे और फिर आगे का दिन शुरू होगा। रोमाना, बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां राजघाट पर मौजूद हैं और वो अगवानी करते हुए तमाम विदेशी मेहमानों की, विदेशी मेहमान एक एक कर लाउंज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर वो शांति की दीवार है, जहां विदेशी मेहमान हस्ताक्षर भी करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फिर नमन करेंगे, साबरमती के संत को श्रद्धांजलि देते हुए आज दुनिया के कद्दावर नेता आप देखेंगे किस तरीके से राजघाट पर दुनिया के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा। और उसके बाद जो बापू के प्रिय भजन हैं वो भी यहाँ पर गाए जाएंगे। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि वो लाउंज में हस्ताक्षर वाला कार्यक्रम, अब जिस तरीके से विदेशी मेहमान जा रहे हैं, तो क्या वो अंदर चल रहा होगा या फिर उसकी भी कुछ तस्वीरें हम देखेंगे लाइव? नहीं, देखिए वो तो अंत में होगा जब रीथ लेइंग हो जाएगी और उसके बाद जब तमाम नेता निकलेंगे एक एक करके। राजघाट आप भी गई हैं, मैं भी गया हूँ, वहाँ पर जो अलग से स्ट्रक्चर है वहाँ पर वो किताब रखी होती है जिसमें आप अपना रिमार्क्स दे करके जाते हैं और वो तो सबसे आखिर में होगा। जैसा मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले की तकरीबन 10-15 दीवार पर हस्ताक्षर वाली बात है, इसको मैं जरा सा समझना चाह रही थी आपसे।
जी हाँ, बिल्कुल वो भी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वो भी जब रीथ लेइंग हो जाएगी, ट्रिब्यूट्स दे लिए जाएंगे और उसके बाद जब लीडर्स चलना शुरू होंगे, उसके बाद वो दीवार पर जो आप कह रही हैं मार्किंग्स और अपने कमेंट्स दे करके जाएंगे, जिसमें मुझे लगता है कि 15 मिनट का आप वक्त मान के चलें। 10 से 15 मिनट लगेगा अभी सभी लीडर्स को वहाँ इकट्ठा होकर के एक साथ रखिए। रीथ लेइंग के लिए तमाम वो फूल वगैरह वहाँ पर पहले से रखे हुए हैं और उसके बाद जब लीडर्स निकलेंगे, पहले वहाँ पर जो आप कह रही थी जिस तरह से गीत संगीत का कार्यक्रम होने वाला है महात्मा गांधी से संबंधित, और उसके बाद जब निकलने लगेंगे तब फिर वो हस्ताक्षर करेंगे, उसकी तस्वीरें संभवतः हमें मिलेंगी। लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त उसमें लगना चाहिए। और अब सभी को इंतजार है, जैसा आप कह रही थी, कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी को एस्कॉर्ट करके वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लेके जाए। बिल्कुल। आशीष कुमार सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष सिंह के पास आपको लेकर चलेंगे, दूसरे स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है और उनसे जरा समझते हैं। फिलहाल 9:18 का समय हो रहा है। मुझे लगता है जो शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी देरी यहां पर होते हुए, और इसकी एक वजह जो है वो मौसम का ये मिजाज हो सकता है। आशीष, बिल्कुल, लगभग आप ये समझिए कि लगभग 20 मिनट एक स्केड्यूल से डिले चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसे क्विकली कवर अप कर लिया जाएगा, क्योंकि आज का जो ग्रैंड फिनाले सेशन है वन फ्यूचर, वहाँ भी लीडर्स को पहुँचना है। लेकिन अभी यहाँ पर केवल शुरुआत, इस पूरे सेक्शन का स्केड्यूल के शुरुआत हुई है। इसके बाद में रीथ लेइंग भी है, भजन भी है और साइनिंग ऑन पीस वॉल भी है, और उसके बाद में सारे के सारे लीडर्स सीधे बढ़ेंगे भारत मंडपम की तरफ, जहां पर फाइनल सेशन वन फ्यूचर होगा। और क्योंकि कल इमैनुअल मैक्रोन पहुंच नहीं पाए थे फर्स्ट सेशन के लिए, आज एक काफ़ी हद तक एक वर्किंग लंच ऑन मीटिंग जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा भारत की नज़र होगी, क्योंकि वो एक सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट बायलैटरल्स में से एक है। विशेष तौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी ठीक 2 महीने पहले पेरिस से आए थे, 2 दिन थे वो वहां पे, और कम से कम आप मान के चलिए 5 से 6 अलग अलग बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच में बातचीत होगी। ओवर टू यू ब्रह्मा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।